ये कल्चरल रेप हो रहा है। हमारा जो आइडेंटिटी है इसको आप लेते जा रहे हैं बाय पेइंग मनी। कल्चर है, हाउ कैन यू टेक आवर कल्चर फ्रॉम अस? इट इज आवर आइडेंटिटी। हमारा पूर्वज ने इसको ये प्रिजर्व करके रखा है। दैट वो एक ग्लोरी था, एक प्राइड था, एक ऑनर था, एक डिग्निटी था हमारे समाज में। कहाँ है अभी? दे डोंट हैव द राइट छेड़खानी करने के लिए, हमारा तय हमकी कल्चर का छेड़खानी करने के लिए उसका हक नहीं, क्योंकि ये कल्चर किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पंटारा इज फॉर शो, देयर इज नथिंग पर्पसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द एलिफेंट्स। अगर आपको असली वेलफेयर करना है तो लीव देम फ्रीली इन द जंगल्स, डोंट कीप इवन इन द जूस। हाँ, नेक्स्ट डिपोर्ट भी फिर से होने वाला है, ये हमारा सूत्रों के हवाले से पता चला है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आने वाला जेनरेशन के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है? कहीं ना कहीं टाइक हमकी से ये हाथी जो लुप्त हो जाएगा। Yes, exactly. एक टाइम के लिए। No elephant shall be transported unless DNA profiling has been done with respect to that individual elephant. तो DNA करने से क्या पता चलता है कि ये हाथी कैप्टिव एलिफेंट का, डोमेस्टिकेटेड कैप्टिव एलिफेंट का है या वो जंगल से आप कैप्चर किया वाला, पकड़ा वाला है। अभी देखो हमारा। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपको नाहिद नाम में स्वागत करना चाहती हूँ। और सर, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इंटरनेट में काफी चर्चा चल रहा है ये जो हाथी का जो डिपोर्टेशन है गुजरात के लिए, तो सर इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है उस चीज को लेके? यस ये जो हाथी का डिपोर्टेशन हम भी देखा था, इसमें मोबाइल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं भी देखा था। आपका सवाल क्या है एक्चुअली याली? मतलब ये है कि जो डिपोर्टेशन को लेके पब्लिक का बहुत मिक्स मार्क्स रिव्यू आ रहा है। किसी का कहना है कि मतलब ये गलत हो रहा है, किसी का कहना है ये सही है। तो आपका ये पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके कि ये सही हो रहा है या गलत, या आपका खुद का कुछ जो विचार है आप जनता के सामने रखना one thing I'll make you clear with respect to this relocation of elephants, with respect to this deportation of elephants, transportation of elephants, we have to see the aspects. इसमें लीगल एस्पेक्ट्स है, सोशल एस्पेक्ट्स है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर वनतारा अंबानी है ना जो लेके गए, हाँ आनंद अंबानी, वो लोग का ये है ना ट्रसेना कंपनी वनतारा एंड जो इंडिविजुअल हाथी का ओनर है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। सी मेरा प्रॉपर्टी हम सेल करो, डिस्पोज करो, ट्रांसफर करो, गिफ्ट करो, क्या करो, इट्स मेरा हक है, मेरा राइट्स है, लीगल राइट्स है मेरा। मे भी ये लोग सेल किया होगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट देखा है हम लोग, जो सोशल मीडिया से हम भी वहीं से जानकारी मिला है कि वो लोग डोनेशन दिया है हाथी लोग, हाँ, रिहैब के लिए ना, रिहैबिलिटेशन के लिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टी के बीच में, इट्स देयर लिबर्टी टू सेल देयर प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग का कोई दो राय नहीं है। वी डोंट हैव एनी राइट्स टू कमेंट ऑल्सो, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी वो सेल करना है, उसका मर्जी, उसको डोनेशन देना है, उसका मर्जी। सो लीगली इसमें तो देयर इज नो इलीगैलिटी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन या जो भी डोनेशन किया है वो लोग। मेरा तो लगता है इट्स ओके, अपना प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया, डोनेट कर दिया, इट्स ओके, और वो लोग आके लेके चला गया, नो इश्यू। सर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक डिपोर्टेशन करने के लिए सर क्या क्या चीज को मद्देनजर में रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप काफी जानकारी वाला है, ताकि हमारा जो जनता है उनको भी क्लियर हो जाए। सर उनके बारे में आप एक दो लाइन बोल पाएंगे? सी लीगली वैसे तो हम बोल दिया है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो नो इश्यू। डिपोर्टेशन का जो एलिफेंट का डिपोर्टेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, देयर आर प्रिस्क्राइब्ड कोडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, आप लोग को भी मालूम होगा, बहुत कॉमन है ये वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसका प्रोविजंस का वायलेशन नहीं होना है। देयर आर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड दिस वन क्या बोलता है, जैसे कोई क्रुएलिटी नहीं होना है एनिमल का ऊपर, उसका भी एक्ट है, उसका भी वायलेशन नहीं होना है। कोई भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं होना है, प्रोविजो या प्रोविजन, वो कानून का वायलेशन नहीं होना है। अभी जो हाथी है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग ए एलिफेंट यू हैव टू हैव सम लीगल डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू हैव द ऑनरशिप अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, हाथी आपका होना पड़ेगा, तभी आप डिस्पोज या ट्रांसफर
या डोनेशन जो भी वो लोग बोल रहे हैं, देन ओनली यू कैन गिव ऑन डोनेशन, ठीक है। अभी हाथी का क्या होता है, डिपोर्टेशन से पहले यहाँ का वेटनरी डॉक्टर जो चौखम का है, लाठाऊ का है, नमसाई का है, जो वेटनरी डॉक्टर है, पहले वो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये हाथी का ऑनरशिप के लिए, जैसे माइक्रोचिप्स होते हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी या माइक्रोचिप, हम लोग माइक्रोचिप भी बोलते हैं इसको, जो हाथी में लगाया जाता है जगह को देखने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो RFID ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी, या तो कॉमनली माइक्रोचिप बोलते हैं उसको, वो होना पड़ेगा। वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 3 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 3, बिफोर ट्रांसपोर्टेशन आपका हाथी का DNA प्रोफाइलिंग करना पड़ता है। अगर DNA प्रोफाइल, पहले तो DNA प्रोफाइलिंग का तो कोई प्रोविजन ही नहीं था। सॉरी सर, मैं आपको काट रही हूँ सर, ये DNA के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में आप हम लोगों को थोड़ा समझा दीजिए जनता को। DNA प्रोफाइलिंग, जी हाँ। एक्चुअली सी वन थिंग, हमारा यहाँ पे ना हाथी का कल्चर, एलिफेंट कल्चर जो है बहुत प्रोमिनेंट है हमारा खमती सोसाइटी में, कम्युनिटी में, खमती ट्राइब में। सिंस एजेस हमारा एलिफेंट कल्चर चलते आया है। हम लोग एलिफेंट हाथी शिकार, हाथी मेला बोलता था, वो करता था। इवन मेरा फैमिली में भी मेरा भैया लोग बहुत सारा है एक्सक्यूज मी, अभी भी हाथी मेला करने वाला। हाथी कैप्चर करता है, ट्रेन करता है, फिर टिम्बर लॉगिंग में काम करते हैं उसमें DNA प्रोफाइलिंग नहीं हुआ करता था, वो लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया। जैसे आजकल का JCB बोलो, हम लोग का तो ट्रेडिशनल JCB तो एलिफेंट ही है, अभी आया ना JCB, उसका कॉपी पेस्ट है। अभी क्या है, इसमें DNA प्रोफाइलिंग उस समय हुआ नहीं था, तो बहुत सारा हाथी केरला लेके चला गया। हमारा खमती का हाथी केरला में रिलीजियस पर्पस के लिए वो लोग लेके जाता था, तो रिलीजियस पर्पस के लिए लॉ परमिट करते हैं, यू कैन ट्रांसपोर्ट एन एलिफेंट। एंड व्हेन जब केरला लोग बहुत सारा हाथी लेके चला गया, वो लोग सेल कर दिया बहुत सारा। अभी एक देयर इज अ केस, नोंगमिक कपम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। ये मणिपुर जजमेंट है, मणिपुर ऑनरेबल मणिपुर हाई कोर्ट का जजमेंट है। वो जो रिट पिटिशन फाइल किया नोंगमिक कपम मैटर में, वहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट मणिपुर ने पास किया है, जजमेंट पास किया कि बिफोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिफेंट्स ना, हाथी ट्रांसपोर्ट करने का पहले आपको DNA प्रोफाइलिंग का प्रोविजन होना पड़ेगा। एंड देयर हैज बीन अ रिट पिटिशन फाइल के आपका 3/3/2023, नॉट रिट पिटिशन, सॉरी, रिट पिटिशन ऑनरेबल हाई कोर्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा में फाइल किया था। उसका जजमेंट आप लोग गूगल में मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसका, ठीक है, त्रिपुरा जजमेंट एंड मणिपुर जजमेंट। देन एक ये फाइल किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3/3/2023 को। वन SLP was filed, special leave petition was filed. SLP civil number 12246 of 2022। वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइन ये दिया है। वो गाइडलाइन आप देखना है, व्हाट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर ये गाइडलाइन। वहां पे जो है एलिफेंट का ट्रांसपोर्टेशन वाला जो अभी आप टॉपिक ले रहे हैं, कैप्टिव एलिफेंट्स ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, एक रूल्स पास किया गया रिसेंटली 2024 में। उससे पहले एलिफेंट ट्रांसपोर्टेशन रूल्स 2018 पास किया गया, गाइडलाइंस पास किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दैट इज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस, सीरियस कॉग्निजेंस, टेकन टू बी नोट ऑफ। वहां पे वो जो 2018 गाइडलाइंस है, वहां पे क्या लिखा है, when you read that provisos, when you go through the sections of that particular guideline, that rule 2018, section 7 clause 3 expressly बोलता है, expressly, that no elephant, take into record, no elephant shall be transported unless DNA profiling has been done with respect to that individual elephant। DNA का अगर वो पर्टिकुलर एलिफेंट का आपने DNA प्रोफाइलिंग नहीं किया, उसका जेनेटिक DNA प्रोफाइलिंग अगर आपने नहीं किया, ट्रांसपोर्टेशन शैल बी नलिफाइड, वो आपका लीगल नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो DNA करने से क्या पता चलता है कि ये हाथी कैप्टिव एलिफेंट का, डोमेस्टिकेटेड कैप्टिव एलिफेंट का है, या वो जंगल से आप कैप्चर किया वाला, पकड़ा वाला है। अभी देखो हमारा तो क्या है, मेरा भैया लोग, हम लोग का भी हाथी था, 3 हाथी था,
हम लोग का, मेरा खुद का पापा भी हाथी शिकार करता था। तो क्या है, हाथी बच्चा पकड़ता है, वो लोग गांव का हाथी लगा के उसको ट्रेन करता है, फिर काम लगाता है। वेयर इज द डीएनए? उसका माँ तो जंगल में है ना, उसका तो माँ जंगल में है। तो इसको क्या करते हैं वो लोग, डॉक्यूमेंटेशन करके केरला सेल कर देता था। अभी ये चीज जब ये मणिपुर एंड त्रिपुरा जजमेंट होने के बाद में जब ये एसएलपी फाइल किया गया है, ये गाइडलाइन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वहां पे लिखा हुआ है आप ट्रांसपोर्टेशन करने का पहले में उसका डीएनए प्रोफाइलिंग इज मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी है, वो कंपल्सरी है। विदाउट डीएनए प्रोफाइलिंग इट इज अनलॉफुल, इट इज इलीगल, क्लियर कट। सर मैं और एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हाँ बोलिए। जैसे कि बहुत पब्लिक का अभी मिक्स मार्क्स रिव्यू आ रहा है, तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे जितना अभी डिपोर्टेशन हो रहा है सर, तो और ये जहां तक देखा गया है कि ये ताई खामती सिंफो का ये लेगेसी है और कल्चर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ही डिपोर्टेशन होते रहा तो फ्यूचर में हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है उनको हाथी देखने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा या फोटो में देखना पड़ेगा? तो आपको नहीं लगता कि ये डिपोर्टेशन का वजह से हम लोग का कल्चर गायब हो रहा है? उसके बारे में सर आपका क्या राय है? With respect to the social and cultural aspect, right? Yes, आपका सवाल बहुत ये है, बहुत important question है। I accept, हम आपका साथ है इसमें। खमती का जो कल्चरल आइडेंटिटी है, हम लोग पहले नमसाई को द लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा नहीं बोलता था। पहले में हम लोग जब छोटा था, नमसाई वॉज नोन एज, इसका जो टर्मिनोलॉजी है, वॉज द लैंड ऑफ एलिफेंट्स। नमसाई द लैंड ऑफ एलिफेंट्स, ये था। धीरे धीरे द लैंड ऑफ वाइल्ड बैफिलोज बना, द लैंड ऑफ नो रिटर्न बना, एंड टुडे द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। अब भी देखो एलिफेंट कल्चर कब से है। अगर इस प्रकार से अगर इलीगल डिपोर्टेशन हुआ, अगर वनटारा यहां से विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ बाय वायलेटिंग द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिफेंट या गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस या ऑनरेबल हाई कोर्ट मणिपुर हो त्रिपुरा, वो अगर जजमेंट लोग का अगर वायलेशन होता है, ये कल्चरल रेप हो रहा है। दिस इज हिंदी में क्या बोलते हैं, शोषण हो रहा है। हमारा जो आइडेंटिटी है इसको आप लेते जा रहे हैं बाय पेइंग मनी। अब पैसा दे के हमारा जो कल्चर है, हाउ कैन यू टेक आवर कल्चर फ्रॉम अस? इट इज आवर आइडेंटिटी। हमारा पूर्वज ने इसको ये प्रिजर्व करके रखा है। यू नो एलिफेंट रेस, अभी बच्चा लोग देख रहे हैं, आदमी लोग देख रहे हैं एलिफेंट रेस। कल परसों पबिम्बा में जो हुआ हम भी देखा है। एक्चुअली ओरिजिनली एलिफेंट रेस वाज फर्स्ट नमसाई में हुआ था। खमती लोग जब एलिफेंट रेस किया, दैट वाज इन द ईयर 1999 2000। उसमें एलिफेंट रेस सॉरी एलिफेंट रेस हुआ था ब्रह्मपुत्र दर्शन फेस्टिवल में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र दर्शन फेस्ट जो लोहित सेंटर है वहां हुआ था एलिफेंट रेस। दैट वो एक ग्लोरी था, एक प्राइड था, एक ऑनर था, एक डिग्निटी था हमारे समाज का। कहाँ है अभी आप क्या रेस करेगा? इस बार तो चलो पोबिम्बा में आप दिखा दिया माइकी हाथी है, कहाँ है मोटा हाथी? नहीं है। मेन हाथी सब ट्रांसपोर्टेड हो गया, केरला लेके चला गया। वनटारा कितना बार लेके गया? वनटारा फर्स्ट टाइम लेके गया, कितना नंबर हमको नहीं मालूम, इट्स नॉट ऑन रिकॉर्ड। सेकेंड टाइम जब लेके गया 17, अभी ये थर्ड टाइम जब डिपोर्टेशन हुआ है 20 टोटल। आप देखो इधर ही 37, अगर फर्स्ट टाइम अगर 20-30 भी ले गए, इट्स क्रॉस 50-60 एलिफेंट्स दे टेकन इट। दे डोंट हैव द राइट छेड़खानी करने के लिए, हमारा तय खामती कल्चर का छेड़खानी करने के लिए उसका हक नहीं, क्योंकि ये कल्चर किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सर उन लोग का ये भी कहना है कि हम लोग का बहुत सा यूथ है जो वहां जाके एम्प्लॉय भी हो रहा है इसकी वजह से। एम्प्लॉयमेंट जी, तो उसके बारे में कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है? गुजरात। क्या का एम्प्लॉयमेंट? इस वो लोग का कहना है कि मतलब जो ये हाथी वहाँ रिहाब के लिए वो कर रहे हैं ना, वहां में हम लोग का कुछ यहाँ का जो लड़का है, लोकल लड़का लोग है, वो लोग वहां में जाके उन लोग को भी काम करने का मौका मिल रहा है और एम्प्लॉय भी हो रहे हैं सर। तो उसके बारे में आपको क्या कहना? विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, यस, हमको नहीं लगता ये एम्प्लॉयमेंट से वो लोग को कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट आप बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज विद रिस्पेक्ट टू माउथ। आई थिंक आप माउथ का बात कर रहे हैं ना, जो यहाँ से गया है माउथ का जो काम कर रहे हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ बोल के हम नहीं बोलेगा, बट यस जो माउथ है वो लोग तो इधर भी मिलता है पैसा, तो उधर जाके मिलना, दैट्स इन ऑफर। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन इसको आप कैसे बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है? दिस इज सो सिली।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ऐसे भी माउट था ना वो लोग, किसी का हाथी चलाएगा, आप ड्राइवर है, यू विल बी ऑन पेमेंट। हो हाथी मालिक तो आपको देता है पैसा, क्यों नहीं देगा, देगा ना, उसको मिलता है यहाँ पैसा। और हाथी मालिक जो माहौत है यहाँ पे वो कमाता भी है, क्यों नहीं कमाएगा, वहां पे कितना मिलता है, डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर, दिस इसके इज बारे नॉट में हम लोगों को जनरेशन इतना ऑफ, idea नहीं। दिस इज नॉट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग नहीं बोल सकते। और सेकंड थिंग सर, मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी वो लोग का कहना है कि यहाँ पहले हाथी था जो टिम्बर का काम करता था ना, अभी वो टिम्बर का काम रुक गया, अभी हाथी लोग भी यहाँ में कुछ वो करने के लिए नहीं है, और हाथी लोग काफी बुरा हो गया, जिसको उसका ओनर लोग अभी पालने के लिए तकलीफ हो रहा है बोल के। तो सर आपको नहीं लगता है कि अगर ओनर लोग को तकलीफ हो रहा है पालने के लिए तो उनको नेचर में छोड़ दीजिए, नहीं है क्या? और सेकंड थिंग ये है कि अगर ऐसा ही बात है, यहाँ पे अभी जो राइस कल्टीवेशन में आपने देखा होगा गाय, उनको उनसे भी तो करवाया जाता है, तो वाई एलिफेंट ओनली, क्यों एलिफेंट को ही डिपोर्ट किया जा रहा है सर? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये पब्लिक का क्वेश्चन है। प्रिसाइसली मतलब कहने का मतलब ये है कि उन लोग का कहना है साफ तौर से कि पहले हाथी काम करता था टिम्बर विम्बर का, और अभी वो टिम्बर का काम भी रुक गया। और सेकंड थिंग ये है कि हाथी लोग काफी बुरा हो गया अभी ना, जो उसका ओनर लोग है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं ओके सकता है। ओके, यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट रिहैबिलिटेशन। यस, सी हाँ बोले हाँ, तो सर अभी वो लोग का ऐसा है कि एज हो गया और उनको अभी मतलब पालने के लिए ओनर लोग को भी तकलीफ हो रहा है क्योंकि यहाँ फैसिलिटी कम है बोला। तो आपको नहीं लगता कि वाई हाथी ओनली? अभी ऐसा है कि जैसे राइस कल्टीवेशन में भी आप बस्ती बस्ती में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे गाय गोरू लोग से भी अभी करवाया जाता है ना, वहां कोई कोई हर कोई सर ट्रैक्टर एफोर्ड कर नहीं सकते, तो अभी गाय गोरू से भी तो करवा रहे ना सर, तो क्यों हाथी को ओनली डिपोर्ट किया जा रहा है? गाय गोरू को भी करिए। Yes, मेरा yes. क्वेश्चन नहीं है ना सर, ये पब्लिक का क्वेश्चन, उसके बारे में अच्छा विचार किए सर। See, let us keep the things simple. वो लोग कहना है कि ये लोग डोनेशन दिया, नंबर वन, ये लोग ये कॉन्टेक्स्ट ये प्रिटेक्स्ट में लेके जा रहा है कि रीहैब, हाथी का रीहैब किया जा रहा है। व्हाट इज रीहैब? वो कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना है। अभी रिहैबिलिटेशन वो लोग बोलते हैं कि बुढ़ा हो गया, काम नहीं है, टिम्बर लॉगिंग नहीं है, इलीगल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वन थिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रीहैब, ठीक है, 70 उम्र का हाथी हम लोग समझते हैं, बीमार है, ले गया, वेरी गुड, नोबल कॉज है, हम लोग सब अप्रिशिएट करते हैं। एक छोटा हाथी को भी आप ले गया, 8 साल का हाथी, हाँ, उससे पहले कितना ले गया छोटा हाथी, 12 साल का, 7 साल का, 8 साल का, उससे पहले और कितना ले गया हाथी। We are not talking with respect to this recent transportation, that 20 number wala. We are talking the 17 wala. If you see the record in DFO Namsa, you'll find छोटा छोटा हाथी बहुत लेके गया। Where is the rehabilitation concept there? आप रिहैब बोलते हैं, छोटा हाथी का रिहैब होता है क्या मैडम? वो तो छोटा हाथी ट्रेनिंग, अच्छा, और आप बोलते हैं कि उसका यहाँ पे टॉर्चर करता है ना, उसका शरीर में घाव हो गया। There is a process for taming a wild animal to make into a domesticated animal. एक प्रोसेस होता है, उसको बोलता है ट्रेनिंग। एक कुत्ता को हम लोग देखो, बहुत सारा कुत्ता ट्रेनिंग कैंप है, एक कुत्ता आप खरीदेगा, यू हैव टू टीच दैट डॉग। आप सिर्फ ट्रेनिंग का बात, आप सिर्फ इंजुरी का बात करते हैं। एक बच्चा को भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं, लाठी तो मारना पड़ता है, तो ट्यूशन में हो, मैथ्स में खराब, मारना पड़ता है हम लोग, तब जाके लाइन में आते हैं। अभी आप बोलो हाथी को नहीं मारेगा तो वो सीखेगा? अभी से मारने वाला को आप देख रहे हैं, हाथी को जो प्राइस दे रहा है, जो खिला रहा है, वो क्यों बात नहीं कर रहा? पूरा रेडीमेड करके, मेरा पापा लोग देखो, कॉल का वो स्पेशल बार्क को, कॉल का वो ना बार्क को, चमड़ा को ना काटता है, चना डालता है, धान डालता है, दे फीड ऑल्सो। वो फीडिंग को आप नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ टॉर्चर का बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट टॉर्चर, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हाँ, थोड़ा बहुत लाठी भी मारना पड़ता है बच्चा को, माँ मारो, पिताजी मारो, टीचर मारो, मारना पड़ता है, क्योंकि उसको हमको लाइन में लेके आना है, उससे हम, मेरा फैमिली चलता है, मेरा कल्चर का प्राइड है। अब हाथी को ऐसे लेके रख देगा विदाउट, अभी आप कैसे लेके जा सका है? हाँ, आप उसको बैठाता है, उठाता है, चढ़ो, क्यों? बिकॉज दैट इज ट्रेंड। अब वो चीज आप स्किप कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, दिस आर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तब तो जाके आप हाथी को, अभी आप वीडियो में आनंद अंबानी जी का हम देख रहा था, वो शायद कोई आज तक का मीडिया पर्सन को बोल रहा था, हाथी को लैंग्वेज ना, बैठो बोलने से वो बोलता है, क्या बोलता है, बैठो बोलता है ना हाथी को, बट ऐसे कुछ बोलता है। अनंत अंबानी ऑन सोशल मीडिया वो रिपोर्टर को बोल रहा है अगट अगट। ये अगट अगट कहाँ से मिला?
बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग ना, जो चौंखम में लाठों में हमारा एरिया में जो ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ दैट अभी आप अगट अगट बोल रहे हैं। नहीं तो हाथी का पता कैसे पता चलेगा व्हाट इज अगट? बो बो पिसु पिसु पीछे जाओ, कैसे पता चलेगा? इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप क्यों कैसे बोल सकते हैं कि उसको सिकड़ी में बांधता है, उसको यहाँ पर? अब गाय गुरु जब हल मारेगा, हम लोग सब ट्रेनिंग करते हैं गाय गुरु को, गाय नहीं गुरु को, बेल को ट्रेनिंग नहीं करे वो हल मारेगा आपको, वो आपको हल देगा। एक गाय का भी दूध निकालने के लिए उसको रस्सी बांधना पड़ता है। टू गेट सम रिजल्ट यू हैव टू गो थ्रू सम प्रोसीजर। सर ये और भी बहुत बात है सर, आपसे करेंगे हम लोग। हाँ बोलिए। एक रिहाब का मीनिंग क्या होता है सर? रिहैब, हाँ रिहैब का मीनिंग, जैसे कि उधर में साफ तौर से लिखा है, जितना हम लोग का जानकारी है, रिहैब मतलब आप उसको 6 महीना रख सकते हो या 1 साल रख सकते हो या 3 दिन रखो 4 दिन हो, लेकिन वहां पे टोटली लिखा गया है कि परमानेंट रिहैब के लिए वहां परमानेंट रिहैब। जी, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? एक्चुअली अगर इसमें कुछ भी स्पूरियस नेचर, एम्बिगस नेचर नहीं है, थोड़ा भी दाल में काला नहीं है, अगर नहीं है, सपोज लेट इज प्रिज्यूम इट, तो वो लोग दे शुड नॉट यूज द वर्ड परमानेंट रिहैब। वो लोग यूज ही नहीं करना है, कुछ है इसलिए वो लोग क्लियर कट लाउड एंड क्लियर रिहैब, परमानेंट रिहैब वर्ड यूज किया है। अभी रिहैब में क्या होता है? रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन होता है जानवर का, ठीक है? जैसे आपने बोला रिहैब के लिए लेके गया, परमानेंट रिहैब, इट इज एक्चुअली, हम तो बोलना तो नहीं चाहिए बट सबको समझ में आना चाहिए क्या है। दिस इज जस्ट एक बहाना है रिहेबिलिटेशन। वो तो अपना वन तारा चमकाने के लिए उठा के ले गए यहाँ से सब कुछ, क्योंकि वो एलिफेंट रखना है, लेके आना है, कहाँ से अवेलेबल है, रिसर्च करते हैं, यहाँ मिलते हैं, तो कुछ तो पेपर वर्क करना पड़ेगा ना, तो रिहैब यूज कर दिया वो लोग। इट्स वेरी ऑथेंटिक वो लोग के लिए। एक्चुअली इट इज नॉट रिहैब, इट इज अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख्याल से। और एक क्वेश्चन है सर, अच्छा और एक बात, आप इतना दूर 3000 प्लस किलोमीटर नमसाई से लेके गया रिहैब, आपका पास सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट का पास मशीनरी नहीं है, अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो लोग का पास इतना भी मशीनरी नहीं है कि चौखा में आके एक रिहैब सेंटर चलाए, वहां से वो लोग थोड़ा पैसा फंड करे, स्टेट भी अपना थोड़ा फंड करके यहाँ रिहैब नहीं चला सकते। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। व्हाई दे आर डिपोर्टिंग द एलिफेंट्स? व्हाई दे कैन कम हियर? दे कैन कम हियर ना फॉर द वेलफेयर ऑफ द एलिफेंट्स, इफ दे आर ट्रूली थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एलिफेंट्स। रिहैब बोल के फिर आप क्या बोलते हैं, डोनेशन बोल के, इट्स वेरी एक्सप्रेस्ड। और भी एक है कि सर आपने शायद वीडियो में देखा होगा कि जो वंतारा की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि हाथी को काफी मेंटली क्रूरल से हैरेसमेंट के साथ मतलब पकड़ के था, तो उन लोग ने मतलब रेस्क्यू किया है बोल के ना, तो आपको नहीं लगता कि ये आप लोग टाई खमती सोसाइटी में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप लोग उसको जुल्म करता है, ये सब उनके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। सी अभी जितना भी वो लोग वीडियो पोस्ट किया है सब लोग, जिसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि उसको बहुत टॉर्चर, ब्लड आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये देखने के लिए काफी ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता का क्लियर के लिए मैं आपको ये को कहना चाहती हूँ कि सर इसके बारे में भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि सबको क्लियर हो जाए। आप हमको एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, हाथी कहाँ रहते हैं? जंगल, शहर में तो नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, नदी पहाड़ जंगल में रहते हैं ना। वहां पे एसी में बैठा है हाथी को, एसी एयर कंडीशन रूम में, नंबर 1। नंबर 2, रिहैब का नाम पे स्विमिंग पूल में नहा रहा है हाथी। यू नो स्विमिंग पूल एंड नेचुरल रिवर क्या होता है? स्विमिंग पूल में नहलवा रहा है, एसी रूम में रखा है। ये आपने कहाँ देखा ये वीडियो सर? ये सोशल मीडिया में है, तो वो जो अनंत अंबानी जी का जो है उसमें है सब कुछ। और क्या खा रहा है? लड्डू खिला रहा है, इतना बड़ा बड़ा लड्डू, सूखा रोटी खिला रहा है, खिचड़ी खिला रहा है। हाथी क्या खाता है? हाथी खाता है बनाना, हाथी खाता है जंगल का प्रोडक्ट्स, और वो अपना चॉइस से खाता है। आप अगर उसको बुखार रखेगा, अगर वो देगा तो खाएगा ना। वो लड्डू खाता है क्या हाथी? एसी रूम में रहता है हाथी। दिस इज योर रिहेबिलिटेशन। अगर आपको हाथी को रिहेब करना है तो वाइल्ड लाइफ में छोड़ दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दो, प्रोटेक्टेड एरिया है, यू लीव द एलिफेंट्स देयर। अच्छा लगेगा, वो लोग को फ्रीडम भी मिलेगा। आप कैप्टिव कर रहे हैं ना, आप कैप्चर कर रहे हैं, कैप्टिव कर रहे हैं, आप उसको समझ लो। आप मछली को लेके, जो मछली पानी में रहता है उसको लेके एसी रूम में घुसा दो, मोड़ेगा ना? नहीं मोड़ेगा, वो मोड़ेगा तो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मछली तो आप
नोटिस से निकाल के, ठीक है आप एक्वेरियम में रखा है, शो के लिए है ना, वो तो एक्वेरियम इज फॉर शो, वंटारा इज फॉर शो, देयर इज नथिंग पर्पसिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द एलिफेंट्स। अगर आपको असली वेलफेयर करना है तो लीव देम फ्रीली इन द जंगल्स, डोंट कीप इवन इन द जूस। आपका वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, सोसाइटी क्या है वंटारा, हमको तो नहीं मालूम आज तक। अगर डोनेशन होता है तो किसको डोनेट किया, ट्रस्ट को किया, सोसाइटी को किया, एनजीओ को किया, किसको किया डोनेशन, यू हैव टू बी क्लियर। और एक सवाल है सर, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि और नेक्स्ट डिपोर्ट भी होने वाला है, और नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट डिपोर्ट भी फिर से होने वाला है, ये हमारा सूत्रों के हवाले से पता चला है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आने वाला जनरेशन के लिए ये चीज ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ताई खमती से ये हाथी जो लुप्त हो जाएगा? यस यस एग्जैक्टली, एक टाइम के लिए एग्जैक्टली। और ऐसा है कि सर हम लोग का जितना भी यहाँ में है काफी बड़ा बड़ा लोग है, वो लोग इस चीज के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि नहीं, वो तो हम लोग को अभी तक आइडिया नहीं है सर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रिज्यूव करने के लिए क्या स्टेप ले रहा है, ना कि हम लोग उसको गुजरात में डिपोर्ट करने से अच्छा कि हम लोग अपना स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते सर ये चीज ना। और आने वाला जनरेशन को क्या दिखाएगा हम लोग, ये सिर्फ कहानी में रह जाएगा, या हम लोग उसको दिखाने के लिए हम लोग का बच्चा लोग को अभी क्या हो गया कि गुजरात लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपके हिसाब से कितना जायज है कि नेक्स्ट डिपोर्ट होना चाहिए या क्या, आपका विचार क्या? See, government should interfere as soon as possible, as early as possible, because यहाँ से जितना हाथी जाएगा ना, यहाँ का जो खमती हम लोग का जो प्राइड था, ऑनर था, उस समय हम बोला जैसे सब खत्म हो जाए, लुप्त हो जाएगा, आप बोला जैसे। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दिन तो हाथी मिलेगा नहीं। अभी राइट टू कैप्चर हाथी नहीं है, तो कोई कानून नहीं है ना अरुणाचल में, कौन हाथी पकड़ेगा अभी, कौन हाथी मेला शिकार करेगा, अभी पैसा भी बहुत लगता है इसमें। और जो हाथी बचा बुचा है उसको प्रिजर्व करने का जगह में अब डिपोर्टेशन में साथ दे रहा है। अब मिथुन जो हम लोग का बोस फॉन्टेल्स, हम लोग का जो स्टेट एनिमल है, मिथुन को काटता था पहले, इसलिए बीच में बात निकला था ना मिथुन को स्टेट एनिमल नहीं बनाएगा, क्योंकि काटता है हर पूजा उजा में। तो क्या बांदर को बनाया था ना आप, हॉलॉक गिबन को बनाया था ना आप, फिर हम लोग समाज में प्रोटेस्ट किया, फिर मिथुन को प्रिजर्व किया। मिथुन प्रिजर्वेशन स्कीम आप बना सकते हैं, आप फंड कर सकते हैं। हाँ, जितना मिथुन पालन पोषण हो रहा है सबके लिए स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रहा है, फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट एनिमल मिथुन। एलिफेंट को क्यों नहीं कर रहा? क्या एलिफेंट आपके स्टेट का प्रॉपर्टी नहीं है? क्या एलिफेंट आपके स्टेट का एक ट्राइब का ऑनर एंड डिग्निटी नहीं है? आप उसको डिपोर्टेशन करने के लिए आप साथ दे रहा है, प्रेस ब्रीफिंग पे प्रेस ब्रीफिंग देते जा रहे हैं आप। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम अगेंस्ट दिस इलीगल ट्रांसपोर्टेशन। आप कम से कम प्रोविजंस को तो इन्फ्रिंज करके तो लेके मत। कहीं ना कहीं आप इसके समर्थन में नहीं है? नो, मेरा पर्सनल तो हम क्या कोई भी साथ नहीं देगा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, यू नो। हमारा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं सर ये एम्प्लॉयमेंट जहां बात आता है, आपको नहीं लगता कि ये एक जस्ट एक्सक्यूज है? क्यों बोलने से, अगर एम्प्लॉयमेंट अभी देखो यहाँ का जितना भी लोकल्स है वो बाहर जाएंगे, कितना दिन तो बाहर रहेगा ना, फैमिली तो यहाँ है, घूर के तो यहाँ आना है। हम लोग क्यों ना ये इस बारे में विचार क्यों नहीं करते कि सर यही चीज गुजरात में नहीं होके अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए? यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही तो सब लोग वही बोल रहे हैं ना कि इट शुड बी शिफ्टेड हियर, इट शुड बी क्या बोलेगा एस्टैब्लिश्ड हियर। वो जो कर रहे हैं वो लोग उसको यहाँ लेके आओ ना, नहीं है क्या? दैट विल बी फॉर बेटर फॉर द पब्लिक, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द होल ट्राइब इटसेल्फ, especially with special reference for the whole state of Arunachal Pradesh. और ये सर कितना जायज है कि एक एलिफेंट का एज हो गया आपका 47 to 50 ना, चलो वो ओल्ड हो गया, उसमें उसके अगेंस्ट में नहीं हूं मैं ना, ठीक है कि उसका एज 57 कुछ हो गया। आने वाला दिनों में जितना एज बढ़ते जाएगा हाथी लोग उसको फिर से डिपोर्टेशन करते जाएगा। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ये चीज कितना तक सही है सर? क्यों ना हम लोग उसको अरुणाचल में ही, स्टेट में ही हमारा प्रिजर्व किया जाए ना, हाँ, बचाया जाए। हाँ, ये तो एक आपको नहीं लगता एक एक्सक्यूजेस है क्या? हम लोग तो ऐसा होने से, हम लोग का मम्मी पापा पहले काम करता था, जॉब करता था, अभी रिटायरमेंट हो गया, बूढ़ा हो गया, कुछ करने से, क्या उसको हम लोग ओल्ड एज होम में भेज देना चाहिए? आपका कहने का मतलब ये है कि जितना छोटा आती है डेल वेट, हाँ वेट ही, हाँ 50-60 ईयर, उसके बाद लेके जाएगा, उससे पहले लेके नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सूत्रों के हवाले जितना हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग का भी जितना देखने में आ रहा है सर, उनका कहना है कि वो बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, यही एक बोल रहे हैं कि बूढ़ा हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, लाइक उसको पाल नहीं सक रहे। जब तक आपके लिए वो काम कर रहा था वो ओके था क्या? ओके था। और अभी वो एज हो गया, आपका काम का नहीं है, तो नेचर को क्यों सेल करे, उसको बाहर ही डिपोर्ट कर दिया जाए। हाँ। तो ये कहाँ तक सही है सर?
नहीं, इट्स रॉन्ग हाँ, टोटली, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज और रॉन्ग। सेकंड जो अभी बच भी गया उसको क्या हम लोग वेट करें क्या कि ओ हाँ, इसको 57 होने दीजिए फिर जाके फिर हम इसको लोग लेके डिपोर्ट करेंगे। जाएगा तो आप सोचिए आने वाला जनरेशन को इससे क्या मैसेज मिलेगा, आप खुद मैसेज। बोलिए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोग का स्टेज पे भी उठता है हाँ कि हम लोग सक्षम नहीं है, यहाँ का वेटरनरी डॉक्टर लोग सक्षम नहीं है ये चीज हाँ को हाँ करने के लिए, या ऐसा बहुत सा चीज है सर अभी मेंशन करना नहीं चाहूंगी, या इंडस्ट्री खोल रहा है, फुटबॉल फील्ड खोला जा रहा है, बहुत बहुत खोला जा रहा है, एक छोटा रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल नहीं सकते? सही बात, सही बात। मेरा वही क्वेश्चन है सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि हाँ जो अभी नेक्स्ट आने वाला हाथी है जो छोटा छोटा है उनको क्या हमें वेट करना चाहिए कि हाँ ये देयर चीज इज अ होगा? सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस। एक बिल ड्राफ्ट होना है और एक कानून पास करना है असेंबली में विथ फुल मेजोरिटी। हमारा पेमा गवर्नमेंट तो आप जानते हैं कितना अच्छा है, हमारा ऑनरेबल डीसीएम भी है। दे आर टेकिंग आई थिंक सीरियस कॉग्निजेंस, सीरियस नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर इश्यू। क्योंकि हाथी को बचाना तो पड़ेगा। हाथी को तो ऐसे आप डिपोटेशन डोनेशन का नाम पे करते रहेगा, इट इज नॉट गुड। सब कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इसमें। गवर्नमेंट क्या करना है इसमें, जो कानून बनाएगा ना उसमें सबसे पहले राइट टू कैप्चर एलिफेंट्स। जैसे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में खमती लोग का कल्चर है, तो खमती नामसाई डिस्ट्रिक्ट को एक लाइसेंस दे देना है, हाथी पकड़ने का लाइसेंस। सियांग में भी है, जैसे डम्बुक पासीघाट में भी है। तो जो हाथी पालता है, जहाँ जहाँ हाथी प्रिवेलेंट है समाज में, वो लोग को हाथी पकड़ने का लाइसेंस दे देना है। उसके बाद क्या होगा, हाथी पकड़ेगा, ट्रेन करेगा ना, उसको डोमेस्टिकेट करेगा, अपना काम में लगाएगा। बहुत सारा काम है हाथी का, इट्स नॉट ओनली अबाउट टिम्बर लॉगिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या केरला में टिम्बर लॉगिंग होता है? क्या थाईलैंड में टिम्बर लॉगिंग होता है? क्या साउथ अफ्रीका में टिम्बर लॉगिंग होता है? सिर्फ हाथी का मतलब टिम्बर लॉगिंग ओकले है क्या? बहुत है ना, बहुत कुछ है। अभी क्या करेगा, अगर कानून बनता है, हमारा यहाँ लाइसेंस देता है हाथी पकड़ने का, यहाँ पे रिहैब सेंटर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओल्ड एज हाउस फॉर द एलिफेंट्स आ जाएगा ना। 3000 प्लस किलोमीटर, इट इज एग्जैक्टली एट द वेस्ट साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको मालूम है, दिस इज टू, बहुत दूर है डिस्टेंस। अभी सबसे पहला बात है, देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रूट ना, जो रास्ता से वो लोग लेके जाते हैं। ये जो डिपोटेशन ऑफ एलिफेंट्स है, दे कैन नॉट गो थ्रू द प्रोटेक्टेड एरियाज। If you go through the guidelines 2018, it is explicitly written, coded that you cannot transport the elephants through protected area. अभी काजीरंगा से होके गया होगा क्या मालूम, you have to get a clearance from the wildlife warden of that state. आपको क्लियरेंस लगेगा। अगर आप प्रोटेक्टेड एरिया से जाएगा, इट्स अ वायलेशन ऑफ द गाइडलाइन। Therefore, I am again and again giving the stress कि ये जो है लॉफुल है कि नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स हम लोग अगर प्रोक्यूर करेगा, विल कम टू नो। वेटनरी डॉक्टर से लेके पीसीसीएफ से लेके डीएफओ नामसाई से लेके सब लायबल होगा। दे विल हैव टू आंसर लीगली। वो लोग थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, बाय रूल ऑफ लॉ फॉलो करके लेके गया कि नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव। एंड सबसे और एक है वहां पे, ये जो आप डीएनए प्रोफाइलिंग, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड, डाटाबेस रिकॉर्ड में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसका एक ऐप है। वो ऐप में ये जो डाटा है इंडिविजुअल हाथी का जो है, उसको आप फिट करना पड़ता है। ये है सेक्शन 7 क्लॉज 3 जो बोलते हैं, अनलेस अदरवाइज आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा। इट विल बी नलिफाइड, it will be unlawful, it will be totally illegal, trafficking and smuggling. और एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, जैसे कि फेसबुक में काफी डिबेट हो रहा है, किसी का कहना है कि उनको नेचर का हवाले कर देना, अगर ओनर उसको हैंडल नहीं कर सकता है या पालने नहीं सकते तो नेचर का हवाले कर देना है। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि जो जंगल का हाथी होता है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से ये जानवर क्या होता है, घर को अटैक करता है, बस्ती को अटैक करता है। उन लोगों का कहना ये है। no, तो no, अभी this is wrong. तो मेरा सवाल यही रहेगा कि सर ये कौन डिसाइड करेगा कि ये अटैक जो हुआ है वो जंगली हाथी किया है या घर का हाथी किया, नहीं है क्या? तो खुद का लूप होल को छुपाने के लिए आप अगर ये चीज बोलते हैं तो ये कहाँ तक जायज है? No, this is totally absurd. I'll explain you. हाथ देखो, हम लोग शेर तक छोड़ते हैं जू से ना,
बाघ छोड़ते हैं, टाइगर छोड़ते हैं, बहुत कुछ जू से भी छोड़ा जाता है, भालू सालू मोंकी वोंकी, बहुत सारे एनिमल्स। हाथी भी छोड़ा जाता है, उसको फ्रीडम दिया जाता है। वो लोग हाथी वो लोग का कहना है कि फ्रीडम देने से वो लोग को जंगली हाथी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग फिर पागल हो जाता है, फिर आके मतलब शहर का तरफ आता है, फिर तोड़ फोड़ करता है, ये सब। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि ये कौन जजमेंट देगा, या वेयर इज द रिकॉर्ड, कहा है एविडेंस पेपर में हाँ, रिकॉर्ड तो किधर वो है? अपना लूपहोल को छुपाने के लिए अगर आप ये हाँ, बात no, करेंगे तो this ये is तो wrong, सिली this है is सर। wrong, this is तो wrong. इसके बारे में आपका क्या राय है? This is totally wrong until and unless we verify the documents or the research work of experts with respect to this particular thing. Experts अगर research करके बोलता है कि yes, there is a problem with respect to acceptance, with respect to wild elephants and captive domesticated elephants. Yes, अगर वो research work, वो paper documents हम लोग देखते हैं तो maybe we can agree. आपको क्या लगता है सर, ये अगर चलो एक ने हमला किया, आपको क्या लगता है ये 5 उंगली बराबर है क्या? सब No, वैसे no, ही करेंगे? it can be wild elephants also, ना? You cannot say it is domesticated elephant. डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट में चिप्स होता है, माइक्रो चिप्स होता है, हम बोला है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी से आप पता चलेगा। अभी लास्ट ईयर एक लड़का को वाइल्ड एलिफेंट मार दिया, ये हम लोग का यहाँ पे टेंगापानी में। अभी आप बोलेगा क्या वो वाइल्ड एलिफेंट नहीं है, गांव के एलिफेंट है, बोलेगा आप? हाउ कैन यू मेक इट श्योरिटी, किससे होगा? कंफर्मेशन कहाँ से देगा कि ये गांव का है ना वाइल्ड एलिफेंट? दिस इज एब्सर्ड, मीनिंगलेस, नो लॉजिक इन इट। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी जितना भी पब्लिक आपको देख रहे हैं ना सर, उसको आप कुछ मैसेज देना चाहिए क्या? और ये चीज जो अभी हो रहा है डिपोटेशन, ये कितना बड़ा मुद्दा है और कितना विचार करने का जरूरत है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को? सी, ये जो एलिफेंट डिपोटेशन है, पार्लियामेंट में ऑलरेडी हल्ला हो चुका है, दिल्ली में पार्लियामेंट में हल्ला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया गया, गाइडलाइंस फ्रेम हुआ है, एप्लीकेशंस हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज में, और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हाथी का इलीगल डिपोटेशन बंद करने के लिए, ट्रैफिकिंग बंद करने के लिए, एलिफेंट स्मगलिंग को बंद करने के लिए हाई पावर कमिटी बना के रखा हुआ है। देयर आर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी फॉलोड। और अगर इस प्रकार से अगर आप हाथी ले जाएगा, एक दिन आप बोलेगा हमको मिथुन भी चाहिए, आप स्टेट एनिमल को भी ले जाएगा। एक दिन आप बोलेगा हमको बंगाल टाइगर चाहिए, अब बंगाल टाइगर भी ले जाएगा। अब बोलेगा एक दिन हमको राइनो चाहिए, असम का काजीरंगा का, आप उठा के ले जाएगा। बिकॉज फॉर द फैक्ट, फॉर द रीजन यू हैव ना पेकुनरी कैपेसिटी, आप कुछ भी कर लेगा, which is against the norms of the society, norms of the culture, which is against the setup, tradition, practices of a particular community should not be interrupted. हम लोग क्यों ट्राइबल है पता है? ब्रिटिश क्यों इनर लाइन पास बनाए? क्योंकि हम लोग जंगल में बैठते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा हैबिटेट है, हमारा नेचुरल हैबिटेट जंगल है, नदी है, हमको इधर ही पसंद है। हमको शहर पॉल्यूशन हल्ला गुल्ला हमको पसंद नहीं है। Therefore अरुणाचल इज प्रोटेक्टेड एरिया। इसलिए हाथी लोगों को प्रोटेक्शन करने का, वंटारा नहीं है ना, वंटारा इस एलिफेंट प्रोजेक्ट, वहां पे सर्जरी हो रहा है, वहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पे क्या बोलेगा उसको, क्या बोलते हैं, दिखावा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, शो केस हो रहा है एलिफेंट का। दैट इज नॉट ए रिहैब सेंटर। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्यों नहीं दिया डोनेशन? अगर करना चाहते हो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करो, काजीरंगा में डोनेट कर दो, नमदफा में कर दो, अरुणाचल में कितना वाइल्ड लाइफ है जहां हाथी कम है, वहां कर दो ना। आप आपको वंटारा ही देना है। सी द मोटिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? कुछ तो है ना, सम कंसिडरेशन विल बी ऑब्वियसली देयर, जो हम लोग डायरेक्ट पब्लिकली सोशल प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं बोल सकते हैं। दिस शुड बी अंडरस्टूड। एंड आपका कहना है कि मनी कर, या एंड हमको लगता है कि दिस स्टेट गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर। आरटीआई फाइल होना है विद रेस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट टाइम जो लेके गया उसका भी, सेकेंड टाइम जो लेके गया उसका भी, थर्ड टाइम जो लेके गया उसका भी, एंड जो लेके जाएगा कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ऑल द एलिफेंट्स शुड बी डिपोटेड बैक। एंड गवर्नमेंट को यहाँ पे लाइसेंस देना है हाथी कैप्चर करने का, पकड़ने का, एंड रिहैब सेंटर आप यहाँ पे खोल दो ना। पब्लिक भी खुश, कल्चर भी बच गया, हम लोग का प्राइड ऑनर भी बच गया, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज बेसलेस, यू नो, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, यहाँ पे टॉर्चर हो रहा है, वहां पे लड्डू खिला रहे हैं, सूखा रोटी खिला रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं, एसी में रख रहे हैं। कहीं ना कहीं जितना वीडियो में देखा गया काफी हेरेसमेंट दिखाया गया, और ऐसा बहुत सा वीडियो है जिसमें हाथी को काफी सुंदर से प्रेजेंट भी किया गया है ना सर। और
आज आपने हमारा काफी सवालों का सर आंसर दिया है, जो हमारा जनता का भी सवाल था, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी क्लियर हो गया होगा सर। और धन्यवाद, आपने डाउनलोड नाउ को भी टाइम दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू, मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।